ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए प्रार्थना करते हैं। आइए साईं चरणों में बैठकर अरदास करते हैं, अर्ज़ी लगाते हैं, क्योंकि हमारी अर्ज़ी जितनी जल्दी बाबा के पास जाएगी, उसकी मर्ज़ी होगी तो वो जल्दी ही ठीक कर देगा। और अगर हम अपने साईं पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो ये भी विश्वास रखिए कि जब आपने अपने बाबा को बोल दिया, उसके बाद किसी और को बोलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उससे अच्छा ख्याल हमारा कोई नहीं रख सकता। वो अगर साथ खड़ा है तो दुनिया में कोई हो साथ या ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। और ये प्रार्थना जो हम सुबह सुबह करते हैं, हम सभी इस वक्त बाबा के समक्ष खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी जैसा भी भाव है हमारा, हम सब बाबा के सामने खड़े हैं और हम बाबा को फील कर रहे हैं कि हमारी जो प्रार्थना है वो बाबा हमारे सुन रहे हैं। क्योंकि दुनिया को बुलाने जाएंगे तो वक्त लगेगा, लेकिन साईं को एक आवाज़ लगाएंगे, बाबा कहीं भी होगा हमारी मदद के लिए उस वक्त हाजिर हो जाएंगे। और ये उन्हीं को दिखते हैं जिनकी साईं पर श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है। अब ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कितना भरोसा करते हैं। तो देखिए, इस वक्त हम साथ ना होकर भी साथ हैं, है ना। क्योंकि हम एक शहर में भी नहीं हैं, है ना। कोई देश में है तो कोई विदेश में भी है, लेकिन हमारे जो दिल हैं, हमारा जो मकसद है वो एक है कि प्रार्थना करनी है ना। किसी के यहाँ सुबह हो रही है तो किसी के यहाँ शाम हो रही है, लेकिन मकसद, इरादे हमारे नेक हैं, है ना। और हमें करनी प्रार्थना है तो हमें दूसरों का भला सोचना है। तो ये सौभाग्य है हमारा जो कि हमें बाबा मिले और बाबा के ज़रिए हम इतना अच्छा कार्य कर पा रहे हैं। क्योंकि जो भक्ति है ना, ये इतनी जल्दी नहीं आती, किसी को कोई नहीं कर पाता। हम इस लाइन में हैं तो बाबा की बदौलत है, जो बाबा ने हमें एक अच्छे राह पर लगा दिया। क्योंकि शुरू शुरू में किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन जब भगवान की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इंसान भगवान के पास जाता है। जो भगवान को नहीं मानता है वो अपने ऊपर डिपेंड रहता है, और जो भगवान को मानता है वो जब हार जाता है ना, तो वो कहता है कि अब भगवान बचा लेंगे, अब बाबा बचा लेंगे मुझे। लेकिन जो भगवान को नहीं मानता, उसकी आखिरी उम्मीद तभी ख़त्म हो जाती है जब वो हार जाता है। उसके पास कोई सहारा नहीं होता। लेकिन हमारे पास, हमें एक उम्मीद है कि अगर हम गिरे तो वो आएगा, वो मुझे गिरने नहीं देगा। उसके रहते मैं कभी हार नहीं सकती, उसके रहते मेरे साथ कभी गलत नहीं हो सकता। दुनिया लाख कोशिश कर ले, जब तक भगवान का साथ है और मेरे कर्म अच्छे हैं, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरा बुरा हो नहीं सकता। बस आप पूजा पाठ मत करो, आप अच्छे कर्म करो और भगवान के रास्ते पर चलो। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसलिए नहीं क्योंकि आप भगवान की पूजा नहीं करो, आप गलत कर नहीं, इसलिए क्योंकि आपके इरादे भी अच्छे हैं, आपके कर्म भी अच्छे हैं, और आपने कभी गलत किया नहीं। तो मालिक तो उसका साथ देता है जो अच्छे कर्मों पर चलता है, जो लोगों की भलाई के बारे में सोचता है और निस्वार्थ भावना से सबकी सेवा करता है। यही बाबा ने सिखाया है। तो बस बहुत आसान है साईं के रास्ते, बस चलना आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की प्रार्थना शुरू करते हैं। आज की प्रार्थना में बाबा के समक्ष खड़े होकर प्रार्थना कीजिए कि हे साईनाथ बाबा, हम लोग जिनके लिए भी प्रार्थना करें उस प्रार्थना को कबूल कीजिएगा, रहम कीजिएगा, दया कीजिएगा, और हम सब की श्रद्धा की लाज रखिएगा। बाबा, हम अपनी लाज आपके हाथों में छोड़कर बेफिक्र हो जाते हैं कि बाबा संभाल लेंगे। तो संभालिएगा साईनाथ, जैसे आज तक संभाला है बाबा, आगे भी संभालना। तो आइए, मैं नाम लूँगी। मैं भी बाबा के समक्ष हूँ, आप भी बाबा के समक्ष हैं। हमारी जो पावर है वो बढ़ रही है, हमारा परिवार बढ़ रहा है, हमारी श्रद्धा बढ़ रही है, हमारी सबूरी बढ़ रही है। बाबा क्या देंगे वो बाबा पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए आइए प्रार्थना के नाम में लेती हूँ। श्री साईं चरणों में बाबा मेरी लाज रखना। यश जी, माया शुक्ला जी, त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी, बेबी देबोश्री पांडा, राजू बिमल जी, संगीता भाटिया जी, नीलम आंटी जी, विनय जी, अंशिका बच्ची और बच्चा अनुभव।
and all families. साईनाथ। बाबा, ये जो कुछ नाम लिए हैं मैंने आपके समक्ष, बाबा ये प्रार्थना के नाम हैं। ये कुल 11 नाम हैं जो आपके चरणों पर हैं, जिनकी ज़िंदगी आपके भरोसे है। तो बाबा, बड़ी श्रद्धा भाव से, बड़ी उम्मीदों के साथ आपके दरबार में आए हैं। हमारी उम्मीद, हमारी श्रद्धा की लाज रखिएगा। जिस प्रकार आज तक आपने आँच नहीं आने दी, आगे भी ना आने देना बाबा। तो आज यश जी का जन्मदिन है, तो यश जी आपको आपके जन्मदिन की बहुत 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 शुभकामनाएं। मालिक आप पर दया दृष्टि बना कर रखे, साईनाथ का आशीर्वाद आप पर बना रहे, आपकी हर विश पूरी हो और आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस करें, आपको यश प्राप्ति हो। साईनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरी करें, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। और बाबा, जिनकी भी हेल्थ इशू है उनकी सेहत अच्छी कीजिएगा। और आप लोग भी जब भी आप सुबह उठते हैं तो वैसे तो अभी प्रार्थना में उदी लगा लीजिए, मैं आपको इसी वक्त याद दिला देती हूँ। और जो लोग नहीं भी करते हैं, आप घर से निकलने से पहले अपने माथे पर उदी लगा कर ही निकलिए। और उदी कुछ इस तरीके से लगाइए कि उदी आपके माथे पर नज़र आनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल थोड़ी सी भी नहीं, थोड़ी सी उदी ऐसे लीजिए कि आपको पता लगनी चाहिए आप खा रहे हो उदी या फिर पी रहे हो उदी, या फिर आपके माथे पर उदी लगी हुई है, ऐसा अनुभव आपको होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा उदी को, जैसे कि मैं क्या करती हूँ, जो चंदन होता है ना, चंदन गीला होता है तो उसमें उदी थोड़ी सी मिलाकर उसको माथे पर लगा लेती हूँ। बाबा फील, अब अनुभव होता है कि बाबा हमारे साथ साथ है, क्योंकि उदी की शक्ति से आप अनजान नहीं है। आपको पता है कि हमारी ऊदी हमारे लिए संजीवनी है, तो इसलिए ऊदी को साथ लेकर चलिए। नहीं आपको माथे पर लगानी है, आप अपनी पर्स में डाल लीजिए, वॉलेट में डाल लीजिए, जो भी आपको इजी लगता है आप ऊदी लेकर चलिए साथ में, ठीक है। नहीं ले सकते हैं, अगर कैरी नहीं करते हैं कुछ आप, तो आप ऊदी लगा लीजिए और खा कर निकलिए। आपका हर काम, ऐसा कोई काम नहीं है जो रुक जाएगा, मेरा विश्वास कहता है, ठीक है। मेरे साथ अनुभव मैं कर चुकी हूँ, इसलिए आपको पूरे दावे के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं जब भी बाबा को साथ लेकर निकलती हूँ तो मेरा काम होता ही होता है। अगर नहीं होता है तो वो काम मेरे लिए अच्छा ही नहीं होता है, ठीक है। तो आइए अब हम 11 वचन पढ़ते हैं और उदी आप हाथ पे ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए 11 वचन पढ़ते हैं और उस प्रार्थना को संपूर्ण करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बाबा की कृपा आप पर बरसती रहे, आप सदैव खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, मेरी यही प्रार्थना है श्री साईनाथ से। तो अब चलिए अपने दिन की शुरुआत कीजिए और सब अच्छा ही होगा। ओम साई राम, जय साई राम।